नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर दिवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 दिन के रेस्ट के बाद वापस अपनी क्लासें अपन शुरू करते हैं। 3 दिन रेस्ट तो नहीं था, आपके लिए क्लासें लगातार चली थी जीजीडी और ओपीडी दोनों पर, जिसमें प्रथम दिन आपके लिए जो करंट अफेयर्स की जो क्लास थी, जो जिसको पूरा कंसोलिडेट करके एक करंट अफेयर्स की क्लास बनाई थी, वो आपके लिए चलाई गई थी। फिर 200 प्रश्नों का समावेश करते हुए राजस्थान जीके का जो है रिवीजन, वो गौरव सर ने आपके लिए वो क्लास रखी थी। फिर कल आपके जो 50 क्वेश्चन पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन के लिए जो क्लास लगातार चल रही थी, वो उस क्लास को भी आपके लिए रखा था। अब वापस अपनी जो क्लासें हैं इसी समय पर आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी क्लासें। और राजस्थान जीके का जो रिवीजन है, जो रिवीजन अपन ने टारगेट 2100 प्रश्नों के नाम से शुरू किया है, उस रिवीजन को अपन कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास में अब तक अपन आधुनिक राजस्थान के जीके से संबंधित आधुनिक राजस्थान की 2 क्लासें, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महिलाओं का योगदान क्रांति में, इनसे संबंधित और स्वाधीनता से संबंधित जो जितने भी जो बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते थे और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, उन सबको कंसोलिडेट करके जो क्लास है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपनी क्लास है नेक्स्ट, वो है राजस्थान में समाचार पत्र। राजस्थान में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, और यहां इसको कह सकते हैं अपने राजस्थान में पत्रकारिता। पत्रकारिता का क्या योगदान था क्रांति के समय। इसके बाद अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो प्रजामंडल से पहले इन समाचार पत्रों को पढ़ना मुझे लगा कि उचित रहेगा, ताकि आपके ध्यान में रहे। प्रजामंडल जब भी अपन पढ़े और किसान आंदोलन जब भी पढ़े, तो आपके ध्यान में कहीं कहीं क्लिक करे ये चीज कि कौन सा समाचार पत्र किस तरह से रिलेटेड है, किस किसान आंदोलन से संबंधित है या किस प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है, या किस व्यक्ति से संबंधित है, वो भी अपने इंपॉर्टेंट था। तो बिना किसी देरी के अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। चलो, त्याग भूमि, चलो पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। चलिए, त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? वेरी मोस्ट, ये सवाल आप ध्यान रखें, ठीक है। अब ये त्याग भूमि जो है वो किसने निकाला था, समाचार पत्र किसने निकाला था, तो वो आप ध्यान रखें, हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय कब निकाला था, तो ये भी ध्यान रखें आप, 1927 में। कब निकाला था? 1927 में। हरिभाऊ उपाध्याय का नाम आते ही 2 और समाचार पत्रों का संपादन किया था। एक तो औदुंबर, और एक नवजीवन। अपन जब इससे पिछली क्लास पढ़ रहे थे तब अपन ने नवजीवन के बारे में पढ़ा था कि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में इन्होंने नवजीवन जो समाचार पत्र था उसका संपादन भी किया था। क्लियर। अब त्याग भूमि कब, 1927, किसने निकाला? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसके अलावा कौन कौन से है, तो औदुंबर और नवजीवन। क्या था इसमें? त्याग भूमि में कितने जो पृष्ठ है वो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में थे। तो क्या 50 पेज थे, 28 पेज थे, 10 पेज थे या 16 पेज थे, या फिर 16 पेज थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, 16 पेज। कितने पेज? 16 पेज। 16 पेज जो है, एक मिनट फोन बंद कर देता हूं, कंटिन्यू फोन आ रहे हैं। त्याग भूमि, तो अब ध्यान रखें आप, त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो आपको ध्यान रखना है 16 पेज। और त्याग भूमि के बारे में और एक्स्ट्रा ध्यान रखना आपको, इसका संपादन किसने किया? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। कब किया? तो 1927 में। कब किया? तो 1927 में। कहां से किया? तो अजमेर से। कहां से किया? तो अजमेर से। कहां से किया? तो अजमेर से। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं करता था या नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट,
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक या राजपूताना गजट, या राजपूताना गजट, इनमें से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं था? आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके राजपूताना गजट, राजपूताना गजट। 1882 में अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। कहां से प्रकाशित किया जाता था? 1882 में अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, इसमें क्या था? तो इस समाचार पत्र के द्वारा राजस्थान के राजाओं की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जाती थी। राजाओं की जो गतिविधियां थी उन पर नजर रखी जाती थी। इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन ध्यान रखना आप, मौलवी मुराद अली, वो उपनाम लगाते थे एक पीछे, बीमार, मौलवी मुराद अली जो बीमार, जो उपनाम लगाते थे, उन्होंने इसका संपादन किया था। कि क्या चीज करता था या इसका उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान के जो शासक थे उन शासकों की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखता था। दूसरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल आप और ध्यान रखें, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इस समाचार पत्र को कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था। कांग्रेस ने क्या दे रखा था? समर्थन। देखिए, आर्य समाजी विचारधारा से संबंध कौन नहीं रखता है? राजपूताना गजट। कब? 1882 में अजमेर से प्रकाशित होता था। कौन? तो मौलवी मुराद अली द्वारा, बीमार द्वारा किया जाता था। फिर इसका समर्थन किसने किया था? कांग्रेस ने। किस लिए यह जारी किया था या क्या इसका उद्देश्य था? तो जो शासकों की गतिविधियां थी उन पर नजर रखी जाती थी। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, की जगह तरुण राजस्थान प्रकाशित किया। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों का प्रचार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिल्कुल परफेक्ट बात है, दोनों बात सही है। 1922 में नवीन राजस्थान शुरू किया, 1922 में नवीन राजस्थान शुरू किया, इसे बंद करना पड़ा और फिर 1923 में इसका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान के नाम से इसे वापस प्रसारित किया गया, वापस जनता तक पहुंचाया गया। और इसने बूंदी किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन, दोनों किसान आंदोलन जो है उनकी खबरों को जो है प्रसार जो किया, वो किसने सक्रिय भूमिका किसने निभाई? तो वो तरुण राजस्थान ने निभाई थी। किसने निभाई? तरुण राजस्थान ने। तो ये दोनों उत्तर सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था वह था राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान या यंग राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने कौन सा जारी किया था? अजमेर से देखो, ध्यान रखना आप, अजमेर से। और मैं एक यहां सन और लिख देता हूं 1922। क्यों? क्योंकि 1923 वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए 1922 ही लिखा जाएगा, 1922 ही लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके नवीन राजस्थान। क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान। 1922, 1923 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया था? तरुण राजस्थान। क्या रख दिया गया था? तरुण राजस्थान। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना स्थान सही नहीं है? इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश हितैषी अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर, प्रभात जयपुर। देखो पहले तो प्रभात, ये बिल्कुल सही है। लाडली नारायण गोयल, इसका जो संपादन है वो किसने किया था? लाडली नारायण गोयल। फिर देश हितैषी
देश हितैषी अजमेर से जारी किया जाता था, देश हितैषी अजमेर से जारी किया जाता था। और सर्वोदय भाग ये बांसवाड़ा से जारी किया था, बिल्कुल सही है, सर्वोदय भाग जो है वो बांसवाड़ा से जारी। जय भूमि जो है वो जोधपुर से जारी नहीं करके कहां से जारी किया जाता था, जयपुर से। कहां से जारी किया जाता था जय भूमि, जयपुर से। जय भूमि जो है वो जोधपुर से जारी नहीं करके कहां से जारी किया जाता था, जयपुर से। यह ध्यान रखें। तो इसमें से ये जो है वो है अपने गलत है। वो क्या है, गलत। ये क्या है, गलत है, ये ध्यान रखें आप। जय भूमि कहां से जारी किया जाता था, जयपुर से जारी किया जाता था। कहां से जारी किया जाता था, जयपुर से। गुलाबचंद काला, गुलाबचंद काला के द्वारा ये जारी किया जाता था। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। चलिए वापस वही क्वेश्चन, नवीन राजस्थान वाला वही क्वेश्चन वापस है। तो इसका आंसर आई थिंक सबका आ जाएगा, तरुण राजस्थान। इन दोनों को तो याद रखना आपको, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी। 3 समाचार पत्र आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको याद रखने तीनों को। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 1922 में नवीन राजस्थान जारी किया गया था और जब उसका विरोध होने लगा सर्वाधिक, तब उसे बंद करके उसके स्थान पर ही तरुण राजस्थान शुरू किया गया था 1923 में। इसलिए ये दोनों एक है। राजस्थान केसरी जो है वो अलग है, तो उसको अपन अलग से पढ़ लेंगे। बाकी छोटे छोटे जो समाचार पत्र आ रहे हैं तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलो 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। अब ये ध्यान रखें 1920 का दशक पूछा है। ये राजस्थान जो अखबार है ये 1923 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 1923 में। 1923 में जारी किया गया था। कहां से जारी किया गया था, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अजमेर, ब्यावर अजमेर। कहां से जारी किया गया था, ब्यावर अजमेर से। अब तीसरा क्वेश्चन किसने जारी किया, तीसरा क्वेश्चन किसने जारी किया। क्या ऋषिदत्त मेहता ने जारी किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने जारी किया था, मुंशी समर्थदान ने जारी किया था, या राम नारायण चौधरी ने जारी किया था। इनमें से 1920 के दशक में राजस्थान अखबार किसने जारी किया था, तो इसका ध्यान रखें आपने, आप ऋषिदत्त मेहता ने जारी किया था। किसने जारी किया था, ऋषिदत्त मेहता ने। कहां से जारी किया था, तो यह जारी किया गया था अजमेर के ब्यावर से। अजमेर के ब्यावर से। कहां से जारी किया था, ब्यावर अजमेर से, ब्यावर अजमेर से। बाद में इसे कहां से जारी किया गया था, बूंदी से। ये ध्यान रखें, वहां से अजमेर से बंद करके फिर बाद में कहां से जारी किया गया, बूंदी से। फिर एक स्थिति ऐसी हुई थी जब मेवाड़ में इसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। उदयपुर या मेवाड़ में इसे क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तब रियासत नाम से, क्या नाम से, रियासत नाम से इसी समाचार पत्र को लोगों तक पहुंचाया गया था। समाचार पत्र यही था राजस्थान, इसका नाम परिवर्तन करके रियासत समाचार पत्र नाम रख के फिर इसे जो है लोगों तक पहुंचाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनेगा ये रियासत वाला, कि राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र विरोध के बाद रियासत नाम से लोगों तक पहुंचाया गया था। तो ध्यान रखें आप, राजस्थान अखबार। कौन सा अखबार, राजस्थान अखबार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछे तो इसका जो आंसर है वो आप लोग निकाल लोगे, ये मुझे विश्वास है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ठीक है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित होता था, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। क्या ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ, जयपुर से, अजमेर से, या उदयपुर से, या फिर उदयपुर से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। और इसका जो आंसर है वो है भरतपुर। कब जारी हुआ, तो 1849। भरतपुर से जारी हुआ और कब जारी हुआ, तो 1849 में, 1849 में। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया। वेरी मोस्ट, राजस्थान केसरी का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने कहां से प्रारंभ किया। राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक ने, इंपोर्टेंट देखो आप ध्यान रखें, 1919 में यह समाचार पत्र जारी किया गया था।
1919 में राजस्थान केसरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तभी तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, तीनों के बारे में मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जब महात्मा गांधी जी से चर्चा करने के लिए विजय सिंह पथिक वहां पहुंचे, तब महात्मा गांधी जी ने इन्हें एक सलाह दी कि आप एक ऐसा समाचार पत्र या अखबार प्रकाशित करें जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो न्यूज है, जो समाचार है, वो उसमें प्रकाशित करें और इस आंदोलन को भारत लेवल, पूरे भारत में जो है इस आंदोलन की जो खबरें हैं वो लोगों को तक पहुंचे। तो उस उद्देश्य से, उस बात को रखते हुए, उस उद्देश्य से इस राजस्थान केसरी जो है उस समाचार पत्र का जो है संपादन किया गया था। कहां से किया गया था पहली बार? तो पहली बार किया गया था वर्धा, महाराष्ट्र से। कहां से किया गया था? वर्धा, महाराष्ट्र से। कहां से शुरू किया गया था? वर्धा, महाराष्ट्र से। सह संपादन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। विजय सिंह पथिक याद रहता है। सह संपादन किसने किया? तो आप ध्यान रखें, दो लोगों का नाम, रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आसिया। रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान जी आसिया, इन दोनों ने इसका सह संपादन किया था। इसके व्यवस्थापक कौन थे? यह प्रश्न भी पूछा हुआ एक बार कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो 1919 में वर्धा से प्रसारित किया गया था, उसके व्यवस्थापक कौन थे? तो ये ध्यान रखें आप, हरिभाऊ कीकर। हरिभाऊ कीकर जो है इसके व्यवस्थापक थे। और एक क्वेश्चन आप ध्यान रखें, ये जो है राजस्थान केसरी है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य पत्र था। बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या था? मुख्य पत्र या मुख्य पत्र था, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो समस्त समाचार हैं वो प्रकाशित होते थे। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, समाचार पत्र और उनका प्रकाशन स्थान, भारतवीर भरतपुर, प्रभात जयपुर, आगी बाण अजमेर, नवजीवन अजमेर। तो इसका आंसर शायद आई थिंक आप लोगों को आता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आगी बाण। क्या है? आगी बाण। क्या था आगी बाण? 1932 में जारी किया गया था, प्रकाशित किया गया था। प्रथम राजस्थानी समाचार पत्र। कहां से जारी किया गया था? तो ब्यावर से। कहां से जारी किया गया था? ब्यावर से। ये अजमेर दे रखा है, आप ऐसे नहीं सोचे कि भाई अजमेर, ब्यावर अजमेर में आता है। एग्जैक्ट प्रकाशन स्थान पूछा है, जिला नहीं पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखें। कहां से जारी किया गया था? तो ब्यावर से। कहां से जारी किया गया था? ब्यावर से। किसने जारी किया था? तो ये ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जय नारायण व्यास जी ने। क्लियर? भारतवीर भरतपुर से, प्रभात जयपुर से, आगी बाण अजमेर से और नवजीवन। देखो, भारतवीर जो है वो भरतपुर से ब्रजदयाल जी द्वारा संपादन किया जाता था। जिस समाचार पत्र का भारतवीर वही है जिसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? ब्रजदयाल जी के द्वारा। प्रभात जयपुर से किसके द्वारा जारी किया जाता था? 1932 में अपन ने पढ़ा है, लाडली नारायण जी गोयल, उनके द्वारा जारी किया जाता था। आगी बाण हो गया अपने ब्यावर से 1932 में। कहां से? प्रथम राजस्थानी। और किसके द्वारा? तो जयनारायण व्यास। और नवजीवन जो है वो अजमेर से कनक मधुकर द्वारा ये जारी किया जाता था। किनके द्वारा जारी किया जाता था? कनक मधुकर द्वारा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे कनक मधुकर, अभी अपन ने पढ़ लिया, नवजीवन था। ब्रजदयाल शर्मा, अभी अपन ने पढ़ लिया, भारतवीर था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा या दयाशंकर तिवारी। अब देखो, पहले तो प्रजा सेवक के बारे में अपन देखते हैं। कब जारी किया गया था? 1940 में। कब जारी किया गया था? 1940 में। कहां से जारी किया गया था? तो जोधपुर से। कहां से जारी किया गया था? जोधपुर से। दो क्वेश्चन क्लियर, कब और कहां क्लियर, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। तो वैदिक यंत्रालय छापाखाना जो है वो क्या आर्य समाज से संबंधित था, और स्वतंत्रता से पूर्व आर्य समाज से संबंधित जो
पुस्तकें वगैरह जो छपती थी वो इसी वैदिक यंत्रालय से छपती थी। और ये कहाँ स्थापित था? क्या जोधपुर में स्थापित था, उदयपुर में स्थापित था, अजमेर में स्थापित था, या फिर जयपुर में स्थापित था, या फिर जयपुर में स्थापित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर। कहाँ स्थापित था? अजमेर, वैदिक यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय। ठीक है, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अजमेर में स्थापित वैदिक यंत्रालय था, तो आप ध्यान रखें छापा खाना, छापा खाना। ठीक है, क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार एवं प्रसार किया वह है। यह अपन जो बड़ा क्वेश्चन आया था और दोनों सही कथन कारण वाला, उस प्रश्न में अपन पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके आई थिंक गलत नहीं होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके नवीन राजस्थान। 1922 और 1923 में इसे बंद करके कौन सा जारी किया गया था? तरुण राजस्थान। कौन सा? तरुण राजस्थान। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने स्वतंत्रता आंदोलन में या राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें 3-4 क्वेश्चन अपने रह गए थे। उन 3-4 क्वेश्चन को मैं अलग से क्लास नहीं बन पा रही थी, तो ये पत्रकारिता से संबंधित जो सवाल थे, मुझे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगे, मुझे ये लगा कि भाई इन्हीं के साथ इनको जोड़कर इसका जो अभ्यास है वो आपके करवा दिया जाए। हो सकता है मिनी मैराथन में भी अपन लेंगे, उससे कोई क्वेश्चन रह गए होंगे तो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए यही अपन क्लियर करवा देते हैं। चलो तो अपन देखते हैं, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? पहले तो देखो, शांताबाई जो है वो हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी। हीरालाल शास्त्री की पुत्री थी। हीरालाल शास्त्री की क्या थी? पुत्री थी, जो महिला विकास के लिए महिलाओं के लिए कुछ करने के उद्देश्य से, कुछ ऐसा योगदान देने के उद्देश्य उसके मन में था, उनके मन में था। लेकिन 12 वर्ष की अल्प आयु में 25 अक्टूबर 1935 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 25 अक्टूबर 1935 में क्या हो जाती है? शांताबाई की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं की याद में अक्टूबर 1935 में रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री दोनों मिलकर शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना करते हैं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना करते हैं और यही 1943 में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है 1943। क्लियर। चलो तो इसका जो राइट आंसर है वो है रतन शास्त्री। क्लियर। अगला, महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। वेरी मोस्ट, पहले ही लगा दो आप इसके ऊपर। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी या विमला देवी, इनमें से कौन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके, आप ध्यान रखें, सुशीला त्रिपाठी। पूरी व्याख्या आपको इस प्रश्न में मिल गई है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई, नगेंद्र बाला, मनोरमा पंडित या दुर्गावती देवी? तो इसका आई थिंक आंसर सबके आ जाएगा। कालीबाई, पुनावता या रास्तापाल घटनाक्रम। वहां पर नानाभाई खाट एक विद्यालय चलाते थे। उस विद्यालय को रोकने के लिए या बंद करने के लिए डूंगरपुर महारावल ने आदेश जारी किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं माना। तो अंग्रेजों की पुलिस टुकड़ी पूरी वहां पहुंची और वहां पढ़ा रहे शिक्षक शेगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीट कर ले जा रहे थे। तभी इस वीर बालिका ने उस रस्सी को जो है वो काट दिया, जिसके कारण उन पर जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके कारण 18 जून 1947 को वो घायल हो गई और 20 जून 1947 को उनकी क्या हो गई? शहीद हो गई। वो क्या हो गई? वो शहीद हो गई। तो ये ध्यान रखें। ये प्रश्न इस तरह से भी एक बार पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान की कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जेल नहीं गई? राजस्थान की कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जेल नहीं गई? तो उसमें जो ऑप्शन था
वो आपके था कालीबाई, ऑप्शन में था, इसलिए ध्यान रखें उसका जो राइट आंसर था वो कालीबाई था। क्या था? कालीबाई। ठीक है, क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास प्रजामंडल से संबंधित होगी, उनसे संबंधित जो प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रजामंडल की आई थिंक 2 या 3 क्लासें करने का विचार है। 2-3 क्लासों में आपके प्रजामंडल जो है वो टॉपिक आपके कंप्लीट करवाने का विचार है। तो जितनी क्लासें बनेगी उतनी क्लासों में आपके ये प्रजामंडल का जो टॉपिक है वो करवा दिया जाएगा। कल मिलेगी नेक्स्ट क्लास। ये क्लास आपके पत्रकारिता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया, और महिलाओं का जो योगदान से संबंधित कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनका भी समावेश करके इसी एक क्लास में आपको कॉम्पैक्ट क्लास देने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।